हमास ने इजराइल को जो जख्म दिए हैं उनसे उबरने में इजराइल को कितना वक्त लगेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। हमास के साथ जंग ने इजराइल को न सिर्फ आंतरिक रूप से झकझोर कर रख दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार हो चुका है जिसकी वजह से कई पश्चिमी देशों के इजराइल के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं। जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल के साथ खड़े थे, आज वही यूरोपीय देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इजराइल विरोधी इस माहौल की वजह से इंटरनेशनल कारोबार के लिहाज से तेल अवीव की कमर टूट चुकी है। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस में हुए वीपन एक्सपो से इजरायली कंपनियों को बाहर कर दिया गया। स्पेन की सरकार ने इजराइल की इल्बिट सिस्टम और राफेल डिफेंस कंपनी के साथ करीब 60 करोड़ यूरो की डील रद्द कर दी, जबकि अन्य यूरोपीय देशों ने इजराइल के ऊपर अप्रत्याशित प्रतिबंध लगा दिए। इजराइल को हथियारों के लिए सप्लाई होने वाले कच्चे माल और प्रोडक्शन उपकरण की सप्लाई भी फिलहाल के लिए रोक दी गई। साल 2024 में इजराइल का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई लेवल 14.8 अरब डॉलर था। इसमें से आधा एक्सपोर्ट यूरोप को हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे गाजा में भूखमरी और नरसंहार के आरोपों ने रफ्तार पकड़ी, वैसे वैसे यूरोपीय जनता के दिमाग में इजराइल के खिलाफ एक भावना पैदा हो गई। और जिन देशों ने इजराइल की सैन्य ताकत की कभी तारीफ की थी, आज वही देश ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इजराइल के साथ कारोबार किया जाए या नहीं। और इजराइल से आई हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है कि डिफेंस डील को लेकर इजराइल की कई यूरोपीय कंपनियों के साथ बातचीत धीमी हो चुकी है। कंपनियां अब इजराइल के हथियारों में उतनी रुचि नहीं ले रही जितना वो पहले ले रही थी, और इसी वजह से इजराइल की 3 सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियां राफेल, इल्बिट सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के पास मौजूदा समय में घरेलू और विदेशी स्तर पर करीब 250 अरब शेकेल के संयुक्त ऑर्डर रुके हुए हैं। और इस युद्ध का असर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। दरअसल न्यूज एजेंसी RFI ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2025 के लिए इजराइल की विकास दर 1% तक रह सकती है, जबकि पिछले साल ये 0.9% थी। और साल 2022 से पहले इजराइल की विकास दर करीब 6.5% के करीब रही। युद्ध की वजह से इजराइल का बजट घाटा आसमान छू रहा है, जबकि महंगाई दर 3% के करीब है। और तो और इजराइल की करेंसी को मजबूत बनाने के लिए इजराइल के सेंट्रल बैंक को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करीब 30 अरब डॉलर की रकम लगानी होगी। और इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि युद्ध की वजह से साल 2023 से लेकर अब तक करीब 1,70,000 लोग इजराइल छोड़कर जा चुके हैं। इनमें से हाई स्किल्ड वर्कफोर्स वाले युवा भी हैं। बता दें कि व्यापार के लिहाज से इजराइल यूरोपीय देशों पर बड़े स्तर पर निर्भर है, लेकिन अब यूरोप ही इजराइल को झटके पर झटके दे रहा है। नॉर्वे के सोवरेन वेल्थ फंड ने इजराइल की कई कंपनियों से अपने हाथ पीछे खींच लिए, जबकि अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इजराइल के साथ अपनी साझेदारी पर फिर से विचार कर रही है, जबकि कोलंबिया और बोगोटा ने भी इजराइल से सैन्य उपकरण खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। और यही वजह है कि इजराइल इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग पड़ता जा रहा है।